हेलो फ्रेंड्स, मैं गार्गी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं सादे ब्लाउज़ की कटिंग आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी आसान तरीके से। मैं यहाँ पर 42 इंच की कटिंग कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट लेते हुए कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने 42 इंच के लिए यहाँ पर 1 मीटर फैब्रिक लिया है। यहाँ पर बिना अस्तर के ब्लाउज़ का कटिंग कर रही हूँ। आप 80 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। आप इसे पहले पेपर पर कटिंग करके फिर कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं कटिंग शुरू करते हैं। चौड़ाई में देखिए, आपको कपड़ा ऐसे फोल्ड करना है कि आपका चेस्ट का भाग चौथा भाग होना चाहिए और प्लस 2-2.5 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा लेना चाहिए। इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रखना है। नीचे की तरफ से एक लाइन मुझे ड्रॉ कर लेनी है। वो सीधी लाइन मुझे आधे इंच की लेनी है, जिससे हमारा कपड़ा बराबर हो जाए। तो देखिए मैं यहाँ पर लाइन खींच ली हूँ। अब मुझे ब्लाउज़ की लंबाई लेनी है। तो ब्लाउज़ की लंबाई आपको कैसे लेनी है, जितना आपको ब्लाउज़ तैयार रखना उसमें 1 इंच प्लस करके आपको लंबाई लेनी है। तो मेरा 15 इंच का ब्लाउज़ है, मैंने 1 इंच प्लस करके 16 इंच की मैंने लंबाई ले ली है। अब मैं कंधे का नाप लूँगी 6 इंच। उसके बाद आर्म होल मैंने यहाँ पर 6 इंच लिया है। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट का हम चौथा भाग लेंगे। तो मेरा 42 इंच, इसका चौथा भाग 10.5 इंच। ये देखिए मैंने 10.5 इंच पर मार्क कर लिया है और 2 इंच हमें मार्जिन का लेना होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच मार्जिन का ले लिया है। अब मैं कमर का मेज़रमेंट लूँगी। तो कमर का चौथाई भाग मुझे लेना है। तो कमर मेरी है 37 इंच, उसका चौथाई भाग 9.5 और 1 इंच प्लेट का और 2 इंच मार्जिन का। तो ये देखिए निशान हमारे सारे लग गए हैं। अब इन निशानों को मिला देना है। तो अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। अब देखिए यहाँ पर मैं आर्म होल की गोलाई करेंगे 1.25 इंच पर। अगर आपका पीछे का गला छोटा है तो आर्म होल की गोलाई जो है आप 1.5 इंच पर करेंगे, लेकिन पीछे का गला बड़ा है तो आप 1.25 इंच पर ही करेंगे। तो ये देखिए मेरा पीछे का गला बड़ा है काफ़ी, तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच की आर्म होल की गोलाई कर दी है। देखिए यहाँ पर एक बात का हमें ध्यान देना होता है कि कमर में हमें आधा इंच ऊपर की साइड से कटिंग करना होता है। इससे क्या होता है, हमारे कमर में झोल नहीं आती। ब्लाउज़ ऊपर की साइड से जब नीचे प्लेट पड़ती है तब फिटिंग आ जाती है। अब हमें पीछे की प्लेट डालनी है। तो ये देखिए मैंने 4.5 इंच पर प्लेट का निशान लगा लिया है और पौना इंच ले कर के चौड़ी प्लेट बना ली है। तो ये देखिए आपको इसी तरीके से नाप लेना है प्लेट की। अब मैं इसे कट कर लूँगी। ये देखिए मेरा बैक पैड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं नीचे की लाइन को कट कर दूँगी। अब यहाँ पर देखिए मैं गले की कटिंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई जो है, अगर आपको ज़्यादा पहनते हैं तो 2.25 इंच लीजिएगा, कम पहनते हैं तो 2 इंच भी आप ले सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर गले की चौड़ाई 2.25 इंच और लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 12 इंच लंबाई रखी है और नीचे से मैंने 3 इंच पर नीचे की तरफ मार्क किया है। और अब हमें यहाँ पर एक चौकोर सा बॉक्स बना लेना है। और आप नीचे की तरफ गले को फैलाना चाहें तो चौड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ देखिए गला मेरा
है, कटिंग हम सिलते करेंगे। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, तो पार्ट मुझे ऐसे ही कपड़े को फोल्ड करके रखना है और नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच दूँगी ताकि कपड़ा मेरा बराबर हो जाए। तो फ्रंट पार्ट में भी इसे आप बंद व खुले भाग दोनों साइड से कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं एक आगे से आधा इंच लेते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ये लाइन आगे की तरफ से है और ये लाइन हमें आई हुक की पट्टी के लिए है। ये देखिए, आई हुक की पट्टी के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है आगे से। अब देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ से आधा इंच और बढ़ाकर लेना है, जो हमें प्लेट डालते हैं उसके लिए। नीचे की तरफ से आधा इंच छोड़ते हुए ये देखिए, हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन जो हम प्लेट डालते हैं उसके लिए। अब हमें फ्रंट पार्ट को, ये देखिए, बैक पार्ट को आई हुक की पट्टी और नीचे की साइड छोड़ते हुए बैक पार्ट को रख लेना है। ये देखिए, बैक पार्ट को रखने के बाद अब हमें इसकी किनारी में मार्किंग करनी है। ये देखिए, तो यहाँ पर हम अच्छे से इसे मार्क कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब आपको आधा इंच मार्जिन की तरफ से बढ़ा लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम प्लेट्स बनाएंगे तो उसके लिए आधा इंच बढ़ा कर लेना है। ये देखिए, कमर से और आर्म होल तक नीचे तक मुझे मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, अब हमें बैक पार्ट को हटा लेना है और आर्म होल का शेप देना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर फ्रंट आर्म होल में थोड़ा सा ज़्यादा कटता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे आधा इंच, या इससे अंदर की तरफ लेते हुए मार्क करना है। अगर आपका पीछे का गला छोटा है और शोल्डर आपका ज़्यादा है तो गहराई आप थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा। मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब हम ये देखिए, अंदर की तरफ गहराई लेते हुए मुझे मार्क कर लेना है। ये देखिए, मार्क मेरा कंप्लीट हो गया है। अंदर की तरफ लेते हुए थोड़ा आधा इंच कटिंग कर लेते। अब हम इसकी निशान लगाएंगे कमर का चौथाई भाग लेते हुए और 1 इंच प्लेट का लेते हुए, चेस्ट का मेज़रमेंट लेते हुए अब दोनों निशानों को हम मिला देंगे। अब देखिए, यहाँ हमें फ्रंट पार्ट में इसकी कटिंग कर लेनी है। कपड़े को अच्छे से कट करने के बाद अब हमें यहाँ पर गले की मार्किंग करनी है।
तो ये देखिए, अब यहाँ पर हम गले का मार्क कर रहे हैं। 2.25 इंच मैंने गले की चौड़ाई रखी है और 7 इंच मैंने लंबाई रखी है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके मेज़रमेंट करके रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, नीचे की तरफ मैंने 3 इंच का मार्क किया है गले की चौड़ाई का और चौकोर शेप दे देना है। अब यहाँ पर मैं राउंड शेप गले का बना रही हूँ। गले का शेप मैं बना चुकी, ये देखिए। अब यहाँ पर हमको मार्किंग करनी है प्लेट्स के लिए। तो ये देखिए, प्लेट्स के लिए मैंने शोल्डर से टक्स पॉइंट लेना है। तो शोल्डर से मैंने 11 इंच पर टक्स पॉइंट ले लिया है। अगर आपका चेस्ट कम है तो आप 10.5 इंच पर ले सकती हैं। और आगे की तरफ से 3 इंच लेते हुए आर्म होल 2-2 इंच का गैप करते हुए हमें टक्स लगा लेने हैं। नीचे की तरफ से 2 इंच के नीचे की तरफ से लाइन खींचनी है। अब नीचे की प्लेट चौड़ी होती है तो उसके लिए हमें 1.25 इंच लेके, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम लेकर के हमें चौड़ी प्लेट बना लेनी है। तो ये देखिए, एक प्लेट हमारी 2 इंच का गैप करते हुए मार्जिन की तरफ से एक प्लेट ले लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे सारे प्लेट के डॉट कंप्लीट हो गए। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब